हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहांसू स्टडी। फ्रेंड्स, ये लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 5 है। इस वीडियो में इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होंगे उनको मैं डिटेल में कवर करूँगी, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है कार्पे डिएम। इसका क्या अर्थ होता है और ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कार्पे डिएम मीनिंग सीज द डे इज़ अ लैटिन फ्रेज फ्रॉम वन ऑफ होरेसियस ओड्स विच हैज़ बिकम द नेम फॉर अ वेरी कॉमन लिटरेरी मोटिव स्पेशली इन लिरिक पोएट्री। तो कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे, और ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ओड्स, होरेसियस के ओड का ये पॉपुलर फ्रेज़ है और स्पेशली ये लिरिक पोएट्री में ही यूज़ किया जाता है। द स्पीकर इन कार्पे डिएम एम्फेसिसेस दैट लाइफ इज़ शॉर्ट एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग इन ऑर्डर टूवर्ड्स हिज ऑडिटर। तो इसका अर्थ होता है कि जो स्पीकर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ बहुत ही छोटी है और हमें उस टाइम का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रू मॉर्वेल्स टू क्वाई हिज मिस्ट्रेस 1681 इज कंसीडर्ड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्पे डिएम। एंड्रू मॉर्वेल की जो पोएम है टू क्वाई हिज मिस्ट्रेस, जो कि 1681 में लिखी गई थी, ये कार्पे डिएम फिलॉसफी का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। और इस पोएम में जो लवर है वो अपनी बिलव्ड से यही कह रहा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें उस टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अदर वर्क्स हैं जो कार्पे डिएम फिलॉसफी पर लिखे गए हैं। तो उनमें से जो स्पेंसर का फेयरी क्वीन है, रॉबर्ट हेरिस टू द वर्जिन्स, एडमंड वेलर्स गो लवली रोज। तो ये थे कुछ राइटर और उनके वर्क्स जो कि कार्पे डिएम फिलॉसफी पर बेस्ड थे। आई होप आपको इस टर्म का अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है। कैरोलाइन इज, तो इसमें जो पहला पॉइंट है द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट 1625 to 1649, the name is derived from Carolus, the Latin version of Charles। तो जो चार्ल्स फर्स्ट जिस समय थ्रोन पर आए थे वो टाइम पीरियड 1625 से 1649 था। बिफोर द चार्ल्स फर्स्ट एलिजाबेथ वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ चार्ल्स फर्स्ट ने गद्दी संभाली और उनका जो टाइम पीरियड था 1625 से 1649 के बीच का माना जाता है। और ये नेम है ये डिराइव्ड किया गया है, कैरोलस वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है चार्ल्स। दिस वॉज द टाइम ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। ये जो 1625 से 1649 का जो टाइम पीरियड था ये इंग्लिश सिविल वॉर का टाइम था, और एक वॉर लड़ा जा रहा था, फॉट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ द किंग नोन एज कैवेलियंस, यानी जो किंग के सपोर्टर थे उनको हम कैवेलियंस के नाम से जानते थे, एंड द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट का सपोर्ट कर रहे थे नोन एज राउंड हेड, उनको हम राउंड हेड के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जॉन मिल्टन बिगेन हिज राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस समय जॉन मिल्टन भी अपने राइटिंग पर लिख रहे थे, यानी उनके वर्क लिखे जा रहे थे और वो पार्लियामेंट का सपोर्ट कर रहे थे। अब देखते हैं जो कैवेलियर पोइट्स कौन कौन से थे।
उनकी यहाँ पर मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसको भी साइड में हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है एसोसिएटेड विद द कोर्ट्स वर द कैवेलियर पोइट्स। तो यहाँ पर जो कैवेलियर पोइट्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये कोर्ट से एसोसिएटेड थे, राइटर्स ऑफ विटी एंड पॉलिश लिरिक ऑफ कोर्टशिप एंड गैलेंट्री। और ये जो राइटर्स थे विटी थे, इनके लिरिक्स बहुत ही रिफाइंड पॉलिश थे। नेक्स्ट पॉइंट है द कैवेलियर पोइट्स आर। अब कौन कौन से कैवेलियर पोइट्स थे उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हैं रॉबर्ट हेरिक, उनका जो वर्क है टू एंथिया, टू जूलिया, हेस्पिरिडीज, द लिटेनी। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट है द थॉमस कैरियो, परसुएशन और रैप्चर। जो थर्ड राइटर है कैवेलियर पोइट्स की श्रेणी में आते हैं, उनका नाम है सर जॉन सकलिंग और इनका जो फेमस वर्क है बैलेड अपॉन ए वेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट राइटर हैं रिचर्ड लवलेस, उन्होंने द लुकास्टा, गोइंग द वर ये लिखे हुए हैं। और सबसे लास्ट जो कैवेलियर पोइट्स हैं जॉन क्लीवेंड, उनका जो सबसे फेमस वर्क है द रिबेल स्कॉट। तो इस लाइन में हमने कैवेलियर पोइट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो टर्म है कोरस। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है अमंग द एंशियन ग्रीक द कोरस वॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल वियरिंग मास्क हु sang और chanted वर्ड्स while परफॉर्मिंग डांस लाइक मूवमेंट एज रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये जो टर्म है यानी ये कोरस जो वर्ड्स है ये एंशियन ग्रीक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और कोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ऐसे लोगों का समूह जो मास्क पहने हुए होते हैं और जो उनका वर्स यानी ड्रामा होता है उसको वो गा के परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक डांस की तरह उसको परफॉर्म करते हैं किसी रिलीजियस फेस्टिवल में, धार्मिक त्योहारों में उसको डांस के माध्यम से और सॉन्ग के माध्यम से उसको परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम कोरस कहते हैं। ये एंशियन ग्रीक में इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज द टर्म कोरस वॉज अप्लाइड हु इन सम प्लेस स्पोक द प्रोलॉग एंड इपीलॉग। लेकिन एलिजाबेथ के दौरान जो ये टर्म कोरस है उसको कुछ प्ले में यूज़ किया गया है और ये प्ले में ड्रामा में सबसे पहले प्रोलॉग के रूप में इसका वर्णन किया गया है या फिर एपिलॉग के रूप में भी इसको पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसका सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स। ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टोरी कोरस से स्टार्ट होती है और ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स का हेनरी फिफ्थ और विंटर टेल्स, ये भी कोरस का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जितने भी मैंने लिटरेरी टर्म्स बताए हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।